हेलो स्टूडेंट्स, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत बधाई आप सभी को जो आप लोग सब 6th क्लास पास होकर क्लास 7th में आए हैं। जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं, ये आप लोग की क्लास 7th की मैथ्स बुक है और अब हम इसे ओपन करेंगे और जानेंगे कि हमारा 7th क्लास का सिलेबस क्या है। तो चलिए अपन इसे ओपन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का सिलेबस है। चैप्टर 1 इंटीजर है। लास्ट ईयर भी आपने इंटीजर पढ़ा है, इसमें आपने प्लस और माइनस वाले इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 2 में है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, अपन पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग भी लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है, जिसमें आप टैली मार्क्स वगैरह, फ्रीक्वेंसीज वगैरह का एक चार्ट टेबल बनाया करते हैं, जिसमें वही है। चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस हैं, ये आपके लिए नया चैप्टर होगा इस साल। चैप्टर 5 है लाइन्स एंड एंगल्स, ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो चैप्टर 5, 6, 7 आपके ज्योमेट्री के पार्ट होंगे। चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट्स, ये सब अपन क्वांटिटीज़, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर भी आपके लिए यहाँ एक नया चैप्टर होगा। चैप्टर 10 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी आपने लास्ट ईयर क्लास 6 में पढ़ा है, आपका लास्ट चैप्टर था। इसमें एंगल्स वगैरह ड्रॉ करने होते हैं। चैप्टर 11 है पेरीमीटर एंड एरिया। तो मेंसुरेशन का जो चैप्टर आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, इसमें आपने रेक्टेंगल्स का एरिया और पेरीमीटर वगैरह फाइंड किया था। तो इसमें हम देखेंगे सर्कल भी आ जाएगा, तो इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल्स, इन सब के एरिया और इनके पेरीमीटर्स वगैरह फाइंड करेंगे। चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रा का इंट्रोडक्शन भी आपने क्लास 6 में पढ़ा है लास्ट ईयर चैप्टर 11 में, और इसमें अब उसके आगे अपन चलेंगे, एल्जेब्रा को और आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। चैप्टर 13 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो ये आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर है 7th क्लास में। चैप्टर 14 सिमेट्री है, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है, आप पढ़ लेंगे, वही है। चैप्टर 15 है विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो शेप्स को लेकर के इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो देख लेंगे अपन इसको भी। कोई इसमें सॉल्यूशन वाला नहीं है, केवल फिगर्स, शेप आइडेंटिफाई करने वाले ही क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं क्लास 7th में। तो हम लोग अपना पहला वीडियो आज स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1 इंटीजर्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपन अपना चैप्टर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, ये आप सब देख सकते हैं, आपका चैप्टर 1 है इंटीजर्स का। इंटीजर्स का कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपने लास्ट ईयर पढ़ी है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 इंटीजर्स में आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि इंटीजर्स आपके टू टाइप्स के हैं। एक होता है यहाँ नेगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। जो आपने नंबर लाइन पढ़ी है लास्ट ईयर, इस तरह से एक नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, ये बीच में ये 0 होता है और 0 के लेफ्ट में जितने भी नंबर होते हैं ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ये सब नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और जितने भी राइट साइड के नंबर्स हैं तो ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और इसके साथ आपने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे, कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था जो आपने पढ़ा था कि प्लस इंटू प्लस करते हैं तो प्लस मिलता है, प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस मिलता है, माइनस इंटू प्लस आपको माइनस मिलता है, और माइनस इंटू माइनस करने से प्लस मिलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं
इन्हें आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा अगर आप भूल गए होंगे तो। और आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी थी कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में प्लस में c, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन्हें हम कहेंगे प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन। और यही अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो होंगी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। इसी प्रॉपर्टी को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए हो जाएगा। और ये जो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की लिखे हैं, इसी को हम मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी भी लिखते हैं। और एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये केवल मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो करेगी। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू आपने पढ़ा था a इंटू बी प्लस a इंटू सी। और एक माइनस की भी थी कि a इंटू बी माइनस सी होगा, तो हो जाता है a इंटू बी माइनस में a इंटू सी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको चैप्टर 1 में यूज़ होंगी, तो इन्हें भी आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो इतनी बातें तो ये जनरल अपन इंट्रोडक्शन में रिवाइज़ कर लिया है हमने कि ये सब हमको पता होना ही चाहिए। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक जानकारी अपन को हो, तभी हम अपन आगे पढ़ सकते हैं। तो इतना आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। और अब हम लोग चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना एक्सरसाइज 1.1 को। 1.1 में ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉलोइंग नंबर लाइन शोज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये जो नंबर लाइन बनी हुई है, इसमें सब सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं और उनके टेम्परेचर्स भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो हमको बताना है कि कौन सी सिटी का टेम्परेचर क्या है। और इस नंबर लाइन पर आप देख सकते हैं 5 सिटीज़ टोटल दी हुई हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ जीके की थोड़ी बहुत नॉलेज भी दे देता हूँ इसमें, कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारी सिटीज़ कहाँ कहाँ हैं। तो ये जो लाहौल स्पीति है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है। और श्रीनगर आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी हो गई है, पहले स्टेट थी। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर का समर कैपिटल भी कहते हैं इसे। शिमला भी अगेन आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। ऊटी आपका तमिलनाडु में है। और बेंगलोर आपका कर्नाटक स्टेट में है। तो कोई आपसे पूछे कि ये सिटीज़ कहाँ हैं, कौन से स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने और इनके आंसर्स करते हैं क्या है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर, इसमें ये कहा गया है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। मतलब हम इस नंबर लाइन को पढ़ के इन सब सिटीज़ के टेम्परेचर क्या क्या है वो हमको लिखना है। तो चलिए बताइए, आप ही लोग बताइए कि क्या क्या टेम्परेचर्स हैं इनके। तो देखिए, ये नंबर लाइन पर आप देख रहे हैं कि ज़ीरो के लेफ़्ट में जितने हैं सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और ये 0 से लेकर के -5 तक ही बीच में ये जो आपके नंबर नहीं लिखे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि 0 के बाद ये आपका -1 है, अगला -2 है, पेन नहीं चल रहा, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, फिर ये -5 है। और ऐसे ही यहाँ पर भी नहीं लिखे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि -6, -7, -8, -9, फिर ये -10 आया है। तो आपसे अगर पूछें कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या बताएंगे?
देखिए यह है -5 है, यहाँ से आप चलिए ये -6 -7 -8, ये एरो जिसको रिप्रेजेंट कर रही है वही आपका टेम्परेचर है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -8। तो लाहौल स्पीति का आप बता देंगे कि -8 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। आगे आपको इसमें सभी सिटीज़ की बतानी है क्वेश्चन ए में। अगला श्रीनगर का बताइए। श्रीनगर को देखिए आप, यहाँ 0 दिया हुआ है, ये -1 ये -2, तो श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला 0 के राइट में है, मतलब पॉजिटिव साइड आ गए अपन, तो इसका आपका ये प्लस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा शिमला का। ऊटी का देखिए कितना है, ये 14 डिग्री सेल्सियस है। और बेंगलुरु का कितना है, बेंगलुरु का ये 20 दिया है, 21 22, तो ये 22 डिग्री सेल्सियस हो गया बेंगलुरु का। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट का ए नंबर। अब फर्स्ट का बी नंबर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। तो इसमें हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, देखिए तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर बेंगलुरु का है 22 डिग्री सेल्सियस, तो हॉटेस्ट प्लेस हमारी कौन सी है, बेंगलुरु। और कोल्डेस्ट प्लेस जिसका टेम्परेचर सबसे कम है, तो सबसे कम टेम्परेचर यहाँ लाहौल स्पीति का है -8। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि नंबर लाइन में जब हम लेफ़्ट में जाते हैं माइनस की साइड में, तो जो नंबर बड़ा होता है उसको हम छोटा मानते हैं। जैसे अगर हम कहें कि -5 और -10 में क्या बड़ा है, तो आप कहेंगे कि -5 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में तो जितने ही नंबर बढ़ता जाता है वो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। तो यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस जो है सबसे कम टेम्परेचर है, तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति होगी। तो हमको बेंगलुरु का और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। तो चलिए लिखते हैं इसको, अपन कॉपी पे लिख के बताते हैं कि बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस, और इसका डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपका एक तो डिफरेंस का आपका माइनस होगा, बीच में लगेगा, और एक ही आपकी पूरी वैल्यू ही माइनस में है, तो आपको ये ब्रैकेट में इस तरह से करके लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए जो माइनस लगाते हैं वो, और ये आपकी वैल्यू ही माइनस में दी हुई है -8 डिग्री सेल्सियस, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका फर्स्ट का बी नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी नंबर। और अपन ए और बी का पहले आंसर चेक कर लेते हैं दोनों का क्या क्या है। तो सबसे पहले ये अपन आंसर मैच कर ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। जो फर्स्ट का ए है, हमने सब सिटीज़ के टेम्परेचर लिखे हैं, तो देख लीजिए लाहौल स्पीति -8 डिग्री, श्रीनगर -2, शिमला 5, ऊटी 14, बेंगलुरु 22 डिग्री। ये अपना फर्स्ट में ए नंबर का सब आंसर हो गया। और बी में देखिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस आया है, यही हमारा आंसर भी आया हुआ है। तो ए और बी के आंसर्स अपने करेक्ट हैं। अब अपन क्वेश्चन सी देखते हैं। क्वेश्चन सी में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं अपन फिर से। तो लाहौल स्पीति का तो -8 डिग्री पता ही है, फिर से लिखना पड़ेगा। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर दिया है अपन को -8 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। और श्रीनगर का कितना दिया है हमको, -2, तो श्रीनगर का दिया है आपको -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनका डिफरेंस बताना है, तो क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस, और डिफरेंस का माइनस लगाएंगे सबसे पहले, और ये भी वैल्यू अपन की माइनस में है, तो ये -2 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आ जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस एंड +6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी
-2 माइनस माइनस +2 डिग्री सेल्सियस, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सरसाइज 1.1 आंसर आ रहा है 6 डिग्री सेल्सियस, अपना -6 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो एक काम कीजिए, इसमें अपन का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि अपन को पहले श्रीनगर को लेना है फिर लाहौल स्पीति को लेना है, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। श्रीनगर पहले लिखिएगा -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, तो -2 डिग्री सेल्सियस एंड +8 डिग्री सेल्सियस, तो अब ये आपका 6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो हमको श्रीनगर माइनस लाहौल स्पीति करना है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। अब हमारा ये जो फर्स्ट का सी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 6 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन डी पढ़ते हैं। कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, मतलब अगर श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर साथ में लेने का मतलब इनको अगर प्लस कर दें तो क्या ये शिमला के अकेले जो टेम्परेचर है उससे कम होगा। पहली बात तो ये बताना है। दूसरी बात ये बताना है कि क्या वो श्रीनगर से भी कम होगा। तो चलिए पहले अपन देख लेते कि फर्स्ट वाला जो पूछा है इसका क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले श्रीनगर और शिमला एक साथ लेना है। तो सबसे पहले हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को प्लस कर लेते हैं। श्रीनगर का -2 है और शिमला का 5 है, तो इन्हें अगर प्लस करें अपन तो श्रीनगर प्लस शिमला, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है प्लस शिमला का 5 डिग्री है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो आएगा ये 3 डिग्री सेल्सियस और साइन बड़े नंबर का आता है तो बड़ा इसमें 5 है, तो ये आपका प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब पूछा था क्या इन दोनों को प्लस करके जो टेम्परेचर आया है ये अकेले शिमला के टेम्परेचर से ज़्यादा है या कम। तो अगर शिमला का टेम्परेचर हम देखें तो 5 डिग्री सेल्सियस है और इन दोनों को जो प्लस करके आया है वो है 3 डिग्री सेल्सियस, तो शिमला बड़ा होगा। शिमला इज ग्रेटर देन श्रीनगर प्लस शिमला टेम्परेचर, मतलब इन दोनों को प्लस करके जो आया उससे शिमला का केवल अकेला ही ग्रेटर है। तो इसमें पूछा था कि कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर शिमला, तो येस, इसका वाला आंसर येस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर येस है। और दूसरा इसी में पूछा था कि इज़ इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो क्या ये जो 3 डिग्री सेल्सियस आया है क्या ये श्रीनगर से भी कम है। तो श्रीनगर का आप देखिए तो नेगेटिव में -2 है और ये आपका प्लस में 3 है, तो ये वाला हम कह सकते हैं कि यहाँ पास ये जो क्वेश्चन का आंसर है इतना, इसका आंसर तो नो हो जाएगा, क्योंकि -2 डिग्री +3 डिग्री से बड़ा कैसे हो सकता है। तो ये वाले का नो हो जाएगा और इतने का ही जो आपका यस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन 2 देखिए, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ए क्विज, किसी एक क्विज कंपटीशन में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, सही आंसर के आपको प्लस में नंबर मिलते हैं, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट, गलत आंसर के आपके नेगेटिव मार्क्स आपको मिलते हैं। इफ़ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, जैक ने अगर 5 राउंड खेले हैं तो जिसमें उसका फर्स्ट राउंड में इतना आया है, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, फिफ्थ में इतना, तो हमको बताना ओवरऑल टोटल एंड में उसके कितने स्कोर बना, यही हमको बताना है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। जैक ने क्विज कंपटीशन में 5 राउंड खेले, ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड, यहाँ थर्ड राउंड, ये फोर्थ राउंड और ये फिफ्थ राउंड। ये राउंड हो गए, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड राउंड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। फर्स्ट राउंड में जैक ने कितना स्कोर किया, जैक ने 25 पॉइंट स्कोर किए, तो जैक को 25 मिला फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में उसको मिला है -5, सेकंड राउंड में -5 हो गया। थर्ड राउंड में
थर्ड राउंड में माइनस का 10 मिला, फोर्थ राउंड में 15 मिला है और फिफ्थ राउंड में 10 मिला। पूछा है कि टोटल कितना स्कोर किया, तो आपको इनको सबको टोटल करना है। टोटल कैसे करेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला 25 है, फिर बीच में प्लस, क्योंकि हमको सबका टोटल करना है, लेकिन ये इंटीजर माइनस में है इसलिए आपको इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। फिर प्लस करेंगे, तीसरा स्कोर माइनस का 10 है, चौथा स्कोर आपका प्लस का 15 है, तो आप प्लस प्लस 15 लिखिए या 15 लिखिए, एक ही बात है। और ये है आपका फिफ्थ राउंड का प्लस 10। तो सबको टोटल करें तो कितना होगा ये 25। अच्छा, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 25 माइनस 5 लिख लिए, प्लस माइनस फिर माइनस लिख लिए 10, और ये प्लस 15 और ये प्लस 10। अब आप देखें, ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 10 है, तो ये आपस में माइनस होकर तो जीरो हो जाएंगे। आप काट दीजिए या इसको माइनस कर लीजिए, जीरो ही हो जाएगा ये। अब 25 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20, प्लस में ये बचा है 15, तो कितना आ गया 20 + 15 आपका 35। तो टोटल उसको 35 पॉइंट्स मिले या 35 उसका स्कोर रहा। तो ये आपका सेकंड नंबर है 1.1 का, और इसके आंसर को चेक कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन टू का आंसर 35 है, और ये हमारा आंसर आ भी रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको एक्सरसाइज को पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, और भी इसके पार्ट आएंगे। ये अभी आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके बाद हम मिलते हैं हम अपने अगले पार्ट में। एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।